अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या सुनेंगे। यकीनन इस वाक़ये को सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का वाक़या। प्यारे नबी के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमीना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश ही रहती थी, किसी से भी बात न करती, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थी। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसके खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ए आमीना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शोहर को याद करके हजरत आमीना बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हजरत आमीना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता। मैं अपने हाथ में ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती। वो कहती थी कि अय आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमीना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होती है तो कभी बुखार आता है और कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता है। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ़ देखने को न मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमीना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते थे कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरा अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्के में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वह सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्के वालों में पहुँच चुकी है। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था।
वो दिन भी आया कि जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से दुनिया को बनाया गया था। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद को 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्रील 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुतालिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुतालिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमीना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमीना फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने को भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुतालिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आँख से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आँख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो अपनी माँ के पेट के अंदर ही उनका खतना हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमीना से कहने लगी कि ए आमीना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। यह देख हजरत आमीना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ये लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। हजरत आमीना फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया। फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आई कि ये जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमीना फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकल हुजूर के दादा अब्दुल मुतालिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि अब्दुल मुतालिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुतालिब की सारी थकान जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुएबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब,
तुझे भतीजा मुबारक हो। तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ, उसने अपनी बांदी सुहैबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुतालिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुतालिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुतालिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उससे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुतालिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तेल का मच जाता है। हज़रत अब्दुल मुतालिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ए अब्दुल मुतालिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुतालिब ने जवाब दिया कि ये मक्का वालों, तुम्हें क्या पता है कि मेरे इस बच्चे के एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ देखा नहीं, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़रें फटी की फटे रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारों पर नाच रहा था। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाया करता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ऐसे है हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, तो अल्लाह ने चांद ही को हुक्म दे दिया कि ये चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब ज़मीन पर गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग उस आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाटें धड़ाम से ज़मीन पर जाकर गिरी। तो दोस्तों, ये है हमारे नबी की शान, जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ लिया करते थे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखते जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।